कि खुदा का वास्ता है मुल्क दुश्मनी ना करें, मुल्क दुश्मनी ना करें। कल जो बयान आया है अली ज़फ़र साहब की तरफ से, मैं उसे कहूँगा वो बयान क्या था कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन मैटर्स के हवाले से यहाँ पे अपना रोल अदा करे, और इनडायरेक्टली ये कि वो पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए हैं, मुआशी मुआहदे हुए हैं, उनके ऊपर कदगन लगाए, स्टॉप लगाए, पाकिस्तान की माली इमदाद बंद करे, जो किस्तें देनी है वो बंद करे। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। ये मुल्क क्या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है? क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का है? ये पाकिस्तान के जो 22-23 करोड़ अवाम है, आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इससे पहले तो अमेरिका को आपने मदद मांगी, अमेरिका से अभी हफ्ता पहले बैरिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका आए और वो मुदाखलत करे। आप मुझे ये बताएं कि आपको एतराज़ हो सकता है अपने सिस्टम के ऊपर? मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी है, इदारे मौजूद हैं, उनसे रुजू करें। आपको इन्हीं अदालतों से आज ज़मानतें नहीं मिल रही। इसी अमेरिका से अब पहले आप कहते थे जनाब कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस है, आज आप इससे मदद मांग रहे हैं, IMF को ख़त लिख रहे हैं। खुदा का वास्ता है, ये मुल्क दुश्मनी है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, इससे परहेज़ करें। और एक आखिरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान और इलेक्शन के प्रोसेस में जो अफसरान मुख्तलिफ़ जगह पे ड्यूटी करते रहे, फेसबुक के ऊपर उनकी तस्वीर लगा के, उसके ऊपर खैर एक कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। क्या वो और उनकी फैमिलीज़, क्या आप समझते हैं कि आप उनकी जान को और उनकी सलामती को ख़तरे में नहीं डाल रहे? इस तरह का रवैया पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद कभी भी देखने में नहीं आया। ये तमाम वो अवामिल है जो ना इस निज़ाम के साथ मुखलिस हैं, ना पाकिस्तान के साथ इनकी जो दिखाते हैं ये मोहब्बत और वाबस्तगी, वो उसी वक्त हो सकती है कि जब पाकिस्तान के आईनी अदारों का एहतराम हो और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया। बाकी तफसील तो केसेस की आपको तारिक फजल चौधरी साहब ने बता दी कि किस तरीके से ये केसेस शुरू हुए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन डे के ऊपर जब शाम को रिज़ल्ट आता है तो ये कोर्ट्स में आके इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी झूठ बोला, कोर्ट के अंदर भी झूठ बोला कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया RO ऑफिस में, या RO ऑफिस ने हमें बुलाया नहीं। वहाँ पे बिल्कुल बुलाया गया। मैं भी सारी रात RO ऑफिस के बाहर रहा और बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त इस चीज़ के गवाह भी हैं कि जब तक हमें वहाँ से फ़ाइनल रिज़ल्ट फॉर्म 47 नहीं मिला, हम लोग वहाँ से नहीं गए। दूसरी बात ये, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें ये इलेक्शन प्रोसेस है, अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस पे किसी भी जगह पे कोई एतराज़ है तो यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद है, कोर्ट्स के अंदर आए, बात करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वो उन लोगों की तस्वीर लगाएं और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोगों को गाली गलौज करें और आप ये कहें कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं और दूसरा कोई हारा हुआ है। मैंने उस दिन भी एक बात की थी यहाँ पे कोर्ट के अंदर कि देखें KPK के अंदर जब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ पे तो बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद या पंजाब में कोई और जीता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन सही नहीं हुआ। इसी तरीके से पंजाब के अंदर अगर आपको इतना ही ये इलेक्शन अच्छे नहीं लगे और आप कहते हैं कि धांधली हुई है, तो सबसे पहले आप हिम्मत करें, अपनी सीटें छोड़ें। जो आप लोगों ने सीटें जीती हैं उसके ऊपर तो आप खुशी खुशी भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा अगर जीते तो आपको तकलीफ़ होती है। और जिस तरीके से बहुत सारी हर रोज़ यहाँ पे बात होती रही फॉर्म 45 की, तो देखें जब वक्त आएगा, आज भी हमने आपको अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं, मैं भी लेके आया हूँ, अंजम वकील साहब भी, डॉक्टर साहब भी, लेकिन कोई फोरम होगा जिस फोरम के ऊपर हम ये चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन खुदारा आगे चलें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। आज ये इस मुल्क के साथ देखें, बाकी इलेक्शन प्रोसेस है, बाकी चीज़ें ये सारी होती रहेंगी, लेकिन कल जो एक बयान दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी गद्दारी है इस मुल्क के साथ कि IMF को जिस तरह पहले जब पिछले 18 महीनों के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो जिस तरह तरीन साहब और झगड़ा साहब ने एक कॉन्सिक्वेंसी क्रिएट की कि IMF को ख़त लिखा और वो रिकॉर्डिंग्स आ गई कि आप पाकिस्तान को जो पैसा देना है, जो कर्जा देना है, वो ना दें। और आज इस तरीके से कल जब ये बात एक मुल्क के एक बहुत बड़े वकील के मुंह से निकलती है तो मेरे ख्याल में ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, इस मुल्क के अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस
एक कोर्ट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर जाएं। लेकिन क्योंकि ये इंतशार की सियासत है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं सारी कौम से ये कहूँगा कि इनका रास्ता हम सब लोगों ने मिल के रोकना है और हमने मिल के इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। आज ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप कोर्ट्स के अंदर आप को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है, आपके पास एक काला कोर्ट है, तो आप जाके तो कोर्ट्स को प्रेशराइज़ करें, कोर्ट के साथ झूठ बोलें। इलेक्शन कमीशन आए, वहाँ पे आप लोग झूठ बोलें और वहाँ पे आप ये कॉन्सिक्वेंसी बनाएं कि जी ये इलेक्शन हो गया, इस तरह हो गया, फलां हो गया। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप जीते वो सही और जहाँ पे कोई और जीते वो नहीं सही। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है या जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत की है, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इस मुल्क के गद्दार हैं। और आपको जिन्होंने वोट किया, आपके लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इन चीज़ों से निकलें और आगे बढ़ें, इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जो भी आपके मुतालबात हैं, आपको जो भी आपके शुकूक व शुबात हैं, कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए, आएँ, ये सारे सबूत आप लोग भी रखें और हम लोग भी इंशाल्लाह रखेंगे।